फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दिख रहा है? फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, दोनों साइड में फंक्शन के ऊपर फंक्शन। ठीक है, तो पहले तो आप लेट यानी कि मान लोगे y इक्वल टू log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको मानोगे u एंड इसको v। मैंने बताया था जब इस टाइप से क्वेश्चन होगा अलग अलग आपको सॉल्व करना होगा, एक साथ सॉल्व करोगे कभी आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? इसको कुछ समीकरण मान लो, मान लिया एक समीकरण नंबर 1। पहले हम u लेकर चलेंगे। u इक्वल टू क्या है बेटा? log x की होल पावर x। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? log u इक्वल टू log x की पावर x। ये तो log बेटा हमने लिया और बाकी आपका ये क्वेश्चन का। ठीक है, तो log m की पावर n क्या होता है? आपको फार्मूला बताया था, log m की पावर n इक्वल टू n log m। क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? x, ये x आगे आ जाएगा log एंड ब्रैकेट में log x। ठीक है, ये आपका log u इक्वल टू है। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में नहीं बेटा, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना क्लियर हुआ? आपका बेटा हो जाएगा d अपॉन डी एक्स log u इक्वल टू d अपॉन डी एक्स x log x, x log x। क्लियर? इसमें आपको बेटा कितने फंक्शन, एक तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया। क्यों? log के साथ x तो होगा, x के स्थान पर ये पूरा आपका, तो एक फर्स्ट एंड सेकंड, दो फंक्शन हो गए। तो इनटू में जब फर्स्ट सेकंड फंक्शन होता है आपका फॉर्मूला चलता है बेटा फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। ये आपका फार्मूला चलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहले तो log u का d अपॉन डी एक्स करेंगे तो log x मानकर करेंगे, तो log x का 1 अपॉन x, तो log u का बेटा 1 अपॉन u। और x है नहीं, u है, तो d अपॉन डी एक्स रिपीट होगा u का। क्लियर? इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी x, d अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन यानी कि log x प्लस सेकेंड फंक्शन यानी log x एंड d अपॉन डी एक्स x। क्लियर बेटा? ये आपका हो गया 1 अपॉन u एंड du अपॉन डी एक्स इक्वल टू x एंड log x का। ये पूरा आप क्या मानोगे? थोड़ी देर के लिए x मान के चलोगे, तो log x का होता है 1 अपॉन x के स्थान पर क्या है? log x। अब ये सिर्फ x तो है नहीं, तो d अपॉन डी एक्स रिपीट होगा log x का। क्लियर? प्लस log x, ये हो गया d अपॉन डी एक्स। x का बेटा 1 होता है, कई बार मैंने बताया आप लोगों को, फिर से देखना चाहो तो देख लो कैसे। d अपॉन डी एक्स x का, x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर n फार्मूला लगाएंगे, n x की पावर n माइनस 1, यानी x की पावर बेटा कितना? 0। किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, ये आपका हो गया du अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये बेटा जो u डिवाइडेशन में है अदर साइड जाएगा तो इनटू में ऊपर आ जाएगा और आपका क्या बचेगा? x अपॉन log x एंड d अपॉन डी एक्स log x का बेटा 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x। क्लियर? ये x से ये x कैंसिल हो गया,
u की वैल्यू कितनी थी, u इक्वल टू आपका क्या था, log x की पावर x, du अपॉन dx बेटा आपका आ जाएगा log x की पावर x एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log एंड log x, ये आपका आ गया du अपॉन dx। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, v इक्वल टू लेके चलना है, dv अपॉन dx निकालना है। ठीक है, ये बेटा आपका du अपॉन dx निकला है। v वाला निकालते हैं, v इक्वल टू x की पावर log x। क्लियर। क्या करेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन यानी दोनों पक्षों में log लेने पर, log लेने पर। क्लियर। log v इक्वल टू log x की पावर log x, log m की पावर n आगे आ जाएगा यानी कि log x इंटू log x, ये log x आगे आ गया और ये log x आपका यहाँ आ गया। अब आप बेटा क्या देख रहे हो, दोनों सेम हैं, log x इंटू log x। जब x इंटू x होता है क्या होता है, x स्क्वायर, तो सेम इसमें क्या हो जाएगा, log स्क्वायर x या log x का होल स्क्वायर, जिस तरीके से आपको क्लियर हो। ठीक है, तो log v इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, इतना क्लियर। अब हम क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन dx log v इक्वल टू d अपॉन dx log v इक्वल टू d अपॉन dx log x का होल ऑफ स्क्वायर, d अपॉन dx log v इक्वल टू d अपॉन dx log x का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, तो log v यानी log x, इसको x मानेंगे, log x इक्वल टू 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन v एंड d अपॉन dx रिपीट होगा क्योंकि ये x नहीं है, इक्वल टू d अपॉन ds log x का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर होल पावर या कुछ चढ़ा होगा, होल क्यूब, तो उसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। सेम log x की पावर में कुछ चढ़ा है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला चलेगा, x की पावर n, n यानी कि 2 log x की पावर होल पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, पावर बची 1, बेटा पावर 1 चढ़ाते नहीं हैं, तो ये आ गया 2 log x एंड d अपॉन dx रिपीट होगा log x का। क्लियर। ये बेटा आपका हो गया 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू 2 log x एंड log x का d अपॉन dx बेटा होता है 1 अपॉन x। ठीक है, अब आपका हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू ये v आपका अदर साइड इंटू में हो जाएगा और आपका ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x। बेटा v की वैल्यू रख देंगे, v इक्वल टू आपका है x की पावर log x, dv अपॉन dx इक्वल टू x की पावर log x एंड ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x। ये आपका आ गया dv अपॉन dx और ये आपका आ गया du अपॉन dx। तो हमें इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, किसमें, समीकरण 1 के लिए। देखते हैं बेटा, तो बेटा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 जो आपका है, समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो बेटा कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। क्लियर। तो ये आपका आ गया समीकरण 1 से। अब यहाँ क्या करेंगे, du अपॉन dx व dv अपॉन dx का मान रखने पर, मान रखो बेटा, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx की वैल्यू log x की होल पावर x 1 अपॉन log x प्लस log x एंड dv अपॉन dx प्लस में है तो प्लस
डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू बेटा x की पावर log x एंड 2 log x अपॉन x। क्लियर, ये आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है साइन x की होल पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, तो लेट पहले तो माना y इक्वल टू साइन x की होल पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है बेटा, तो इसमें पहले आप क्या करोगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, यानी कि इसको आपको अलग से सॉल्व करना होगा। तो आप क्या लेके चलोगे, y इक्वल टू यू प्लस बी, आप इसको मान लोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, समीकरण इसको एक मान लिया, पहले बेटा हम लेकर चले u इक्वल टू साइन x की होल पावर x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, यानी कि दोनों साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। क्लियर, तो आपका हो जाएगा बेटा log u इक्वल टू लॉग साइन x की होल पावर x log m की पावर n log m, यानी कि x इंटू लॉग साइन x। log u इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा, x इंटू लॉग साइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो बेटा, कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर, अब बेटा log x मान के करेंगे तो 1 अपॉन यू, ये x के स्थान पर u एंड d अपॉन डी एक्स रिपीट होगा u का, इक्वल टू बेटा इसमें दो फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो बेटा ये आपका हो गया 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को क्या मानोगे, एक्स, यानी कि लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स रिपीट होगा साइन एक्स का, प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स का बेटा कितना 1। तो आपका आ गया डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये u अदर साइड गया, इनटू में आ गया, और ये बेटा आपका x अपॉन साइन एक्स एंड साइन एक्स का d अपॉन डी एक्स बेटा होता है cos x प्लस log साइन x। क्लियर, तो इसको आप पूरा u की वैल्यू यहाँ रखेंगे बेटा, u की वैल्यू कितनी, साइन x की पावर x डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर x एंड कॉस अपॉन साइन एक्स बेटा कितना होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट x, यानी x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x। क्लियर, ये आपका आ गया डी यू अपॉन डी एक्स। अब देख लेते हैं v इक्वल टू, बेटा v इक्वल टू आपका कितना है, साइन इनवर्स रूट x। इसमें बेटा आपका फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, नॉर्मली साइन इनवर्स x इसका फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसमें x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स बेटा किसका हुआ, साइन इनवर्स रूट x का, और आपको मालूम है d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर रूट x का होल स्क्वायर। अब बेटा ये केवल x तो है नहीं, तो d अपॉन डी एक्स आपका रिपीट होगा रूट x को बेटा क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 अपॉन 2। क्लियर,
तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स, रूट एक्स एंड होल स्क्वायर, हट के आपका बचेगा x, 1/√1 माइनस एक्स एंड d/dx, x की पावर 1/2 का आप करोगे क्या होगा, देख लेते हैं बेटा एक साइड में। d/dx x की पावर 1/2, इसमें फॉर्मूला कौन सा चलेगा, x की पावर n, यानी n आ गया आगे, n x की पावर n-1, तो बेटा 1/2 x की पावर 1/2 से -1 गया, यानी कि -1/2। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये पावर माइनस अगर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव होगी, यानी 1/2 एंड x की पावर 1/2, और इसको आप फिर वापस क्या लिख सकते हो, 1/2√x, यानी कि x की पावर 1/2 का d/dx कितना होता है, 1/2√x। क्लियर। तो बेटा आपका dv/dx कितना आ गया, dv/dx इज इक्वल टू 1/2√x एंड रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, ये आपका आ गया dv/dx। क्लियर है आपका y इक्वल टू u प्लस v समीकरण 1 है, तो क्या करोगे, समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, ये आपका आ गया इससे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, du/dx एंड dv/dx का मान रखने पर, du/dx व dv/dx का मान रखने पर, तो बेटा आपका कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू du/dx की वैल्यू साइन x की होल पावर x एंड ब्रैकेट में x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x एंड dv/dx प्लस करके dv/dx की वैल्यू आपकी निकली है 1/2 1/2√x एंड √1 माइनस एक्स, तो बेटा ये आपका निकला है dy/dx। क्लियर।